क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप अपनी बातें किसी को समझाना चाहते हो और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है? आपको पता है कि जो बातें आप उसे समझा रहे हो वो उसके लिए हितकर हैं, उसके लिए फायदेमंद हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला समझने के लिए तैयार ही ना हो। आप लाख कोशिश कर लें, आप लाख जतन कर लें, फिर भी वो इंसान समझता ही नहीं है। एक ना एक बार सबके साथ ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति सबके साथ आती है कि वो अपनी बातों को समझाने के लिए इतने आगे निकल जाते हैं कि उन बातों में आक्रोश शामिल हो जाता है। वो बातें आक्रोश का रूप धारण कर लेती हैं और फिर उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन आ जाता है और फिर उन दोनों से कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि फिर उन्हें पछताना पड़ता है और वो बातें उनके दिमाग में 3-4 दिन या 3-4 हफ्तों तक चलती ही रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही कारण है, झूठी उम्मीद की इच्छा रखना। सोचना कि कोई मेरे लिए ऐसा करेगा, कोई मेरी बातों को भी सुनेगा, कोई मुझे भी समझेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई आपके कल्पना के अनुसार नहीं चलेगा। आप कल्पना ही तो कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं कोई आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चलेगा। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कोई नहीं चलता है। हर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार आपसे व्यवहार करेगा। जैसी उसकी प्रकृति है, जिसका उसका स्वभाव है, उसके अनुरूप ही आपसे व्यवहार करेगा। वो कभी आपके इच्छानुसार, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कभी नहीं चलता है। और हम क्या करते हैं, किसी का स्वभाव जाने बिना उसके इतने करीब चले जाते हैं कि बाद में उनसे बहुत सारी इच्छाएं जोड़ लेते हैं, बहुत सारी उम्मीदें कर लेते हैं, बहुत सारी इच्छाएं जोड़ लेते हैं बिना उसका स्वभाव जाने बिना। उसके हम बहुत करीब चले जाते हैं। हमको क्या दिखता है, वो मेरा यार है, दोस्त है, प्यार है, बाकी हमें कुछ नहीं दिखता है। और फिर बाद में जो उससे हमने इतनी इच्छाएं जोड़ी थी और जब बाद में उस इच्छाओं पर वो इंसान खरा नहीं उतरता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा चलता नहीं है, जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ करता नहीं है, हमें जब वो धोखा देता है तब हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि मैंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। फिर हमें आत्मग्लानि होती है, फिर हम खुद को ही कोसते हैं कि मैंने गलत रिश्ता चुन लिया। सामने वाला मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है, सामने वाला मुझे समझता ही नहीं है, और उसी बात को लेकर हम परेशान रहते हैं, ये जाने बिना कि हर इंसान अपने स्वभाव से ही, जैसी उसकी प्रकृति है उसके अनुसार ही हमसे व्यवहार करता है। सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि हम एक इंसान के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, समय, पैसा, आर्थिक, शारीरिक सब मदद करते हैं। आधी रात को वो बुलाता है, हम आधी रात को उसके साथ खड़े रहते हैं। जो भी काम कहता है हम करने के लिए हाजिर रहते हैं, हर समय उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। उसके साथ हम सब कुछ करते हैं, जो वो कहता है, जो वो चाहता है, जैसा वो करना चाहता है, जो चाहेगा हम सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी वो इंसान जब हम चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ करे, फिर वो करता नहीं है। सबके साथ ऐसा हुआ है। फिर हम यही सोचते हैं कि जो मेरी दोस्ती है वो अचानक ऐसी कैसी हो गई, जो मैं कहता हूँ, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं चाहता हूँ ऐसा क्यों नहीं करता है। फिर हमें आत्मग्लानि महसूस होती है। हम सोचते हैं कि वो मेरे अनुसार क्यों नहीं चलता है, उसको चलना चाहिए। मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, वो भी मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा सब कोई सोचते हैं, लेकिन बिना ये जाने कि उस आदमी का स्वभाव कैसा है, जिससे मैं दोस्ती कर रहा हूँ, जिससे मैं अपना आपको समझ रहा हूँ, मेरा प्यार है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, ये जाने बिना हम उससे बहुत सारी उम्मीदें जोड़ लेते हैं। और मैं तो कहता हूँ किसी से उम्मीदें करना ही क्यों किसी से उम्मीदें करना? क्योंकि कुत्ता भी तभी पूंछ हिलाता है जब आपके हाथ में रोटी या उसे देने के लिए कुछ हो, तभी वो पूंछ हिलाएगा, नहीं तो वो कभी पूंछ हिलाएगा ही नहीं। हाँ, एक सूरत में कोई आपके हिसाब से चलता दिख जाएगा कि वो आपके हिसाब से चल रहा है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कर रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है, स्वार्थ। जब तक आपसे
किसी का कोई काम निकल रहा है तब तक आपको ये जरूर दिखाई देगा कि हाँ वो मेरे अनुसार चल रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा चल रहा है। फिर आप मुझसे आके कहोगे देखो मेरे लिए बदल गया, मेरे अनुसार चल रहा है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस आप भ्रम में हो, आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए ऐसा कर रहा है। जब तक आपसे उसका कुछ निकल रहा है, आपसे कुछ उसे मिल रहा है, तब तक वो आपके कहे अनुसार चल रहा है और आपको क्या लग रहा है कि वो मेरे लिए बदल गया है, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए आपके साथ एक स्वांग कर रहा है, एक नाटक कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप किसी के काम लायक हो, आपसे कोई स्वार्थ निकल रहा है, तब तक लोग आपका साथ देंगे, आपके अनुसार चलेंगे। और जिस दिन आप किसी के काम लायक ना हो, आपसे कोई स्वार्थ नहीं निकाल रहा है कोई, उसके बाद आपके चेहरे को तो छोड़ दीजिए, आपकी परछाई को भी कोई याद नहीं रखेगा। आप जब तक किसी के काम लायक हो तब तक लोग बहुत वाहवाही करेंगे, आपकी बहुत तारीफें करेंगे। लेकिन जब आप किसी के काम लायक नहीं होते हो, आपको कोई नहीं पूछेगा, आजमा कर देख लेना। शायद वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक बिच्छू तालाब में डूब रहा था। एक संत उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक बार हाथ डाला, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। तो कुछ झटके पिटके, क्योंकि जब बिच्छू डंक मारता है दर्द तो होता ही है। और फिर दोबारा उन्होंने हाथ डालकर उस बिच्छू को निकालने की कोशिश की, फिर उन्हें डंक मार दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ। पीछे एक युवक खड़ा था, उसने उन संत से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब बिच्छू आपको बार बार डंक ही मार रहा है तो फिर आप उसे निकालने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? संत ने बोला, उसका स्वभाव क्या है आपको पता है? उसका स्वभाव है डंक मारना। अब वो डंक नहीं मारेगी तो क्या मेरे हाथ पर फूल ला के रख देगी या तालाब से कुछ कीमती वस्तु ला के मेरे हाथ पे रख देगी? ऐसा तो करेगी नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? डंक मारना। अब वो डंक ही मारेगी और क्या कर सकती है? इस कहानी से हमें यही समझना चाहिए कि इंसान अपने स्वभाव के अनुसार ही हमसे व्यवहार करता है। अगर कोई कह रहा है देखो मैं आपके लिए बदल गया, आपके प्यार के लिए बदल गया, तो इससे बड़ा धोखा और कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी हमारे लिए नहीं बदलता है, हमारे प्यार के लिए नहीं बदलता है, वो अपने स्वार्थ के लिए बदलता है। वो अपनी स्वार्थ के लिए बदलता है। जब तक उसका स्वार्थ निकल रहा है तब तक वो कहेगा देखो मैं आपके लिए बदल गया। इंसान बदलता एक ही सूरत में है, अध्यात्म। जब वो अध्यात्म का हाथ पकड़ लेता है तभी इंसान बदल सकता है, नहीं तो वो इंसान कभी नहीं बदल सकता। और अध्यात्म में करुणा होती है। करुणा माने जब आप किसी की सहायता करते हो, किसी की कुछ मदद करते हो, तो फिर उससे कोई उम्मीद नहीं रखते हो कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा, उससे कुछ चाह नहीं रखते हो। करुणा में यही होता है कि सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं होती, कोई चाह नहीं होती। और हम आज के समय में क्या करते हैं, अगर किसी की हमने थोड़ी सी भी मदद कर दी तो हम उम्मीद रख लेते हैं कि कल को सामने वाला भी मेरी कोई सहायता करेगा, एहसानमंद रहेगा। फिर ये तो एक सौदा हो गया। और आज के समय में हर युवा युवतियाँ सब लोग ये सौदा कर रहे हैं, किसी की कोई मदद कर रहे हैं और फिर उससे एक उम्मीदें बांध लेते हैं कि कभी ना कभी ये भी मेरी कोई मदद करेगा, एहसानमंद रहेगा। और इस सौदे में सबको नुकसान ही होता है, सबको नुकसान होता है, क्योंकि हम उम्मीदें जोड़े रखते हैं कि कभी कोई तुम भी मेरे लिए ऐसा करोगे, और वो सामने वाला करता नहीं, फिर हमें दुख होता है। इंसान बदलता उसी सूरत में है जब वो अध्यात्म का हाथ पकड़ ले, बाकी वो कभी नहीं बदल सकता। लाख कहे कि मैं बदल चुका हूँ, मैं आपके प्यार के लिए बदल गया हूँ, आपकी दोस्ती के लिए बदल गया हूँ, नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा। वो वैसा ही व्यवहार करेगा जिससे उसके स्वभाव का पता चलता हो। वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे उसकी स्वभाव है, ना कि वो आपके लिए बदलेगा। इसलिए अपने मन से इस झूठे ख्वाब को निकाल दीजिए कि कोई आपके अनुसार भी चलेगा, कोई आपकी उम्मीदों के लिए अपना समय देगा।
आप इस ख्वाब को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को ही दे रहे हैं। इस चीज को भूल जाइए कि कोई आपकी उम्मीद जैसा आप सोच रहे हैं वैसा चलेगा। आप अपने साथ रहना सीखिए। किसी के लिए उम्मीद इतनी क्यों मायने रखती है? आप क्या खुद के साथ अकेले हैं? आप अपने साथ रहना सीखिए। जो इंसान अपने साथ रहना सीख लिया, अकेले में खुश रहना सीख लिया, फिर उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई उसे समझे या ना समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। ज्ञानी लोग जो संत महात्मा होते हैं उनके साथ क्या हजारों टोलियां रहती हैं क्या? कोई कोई होते हैं जो अकेले पहाड़ों में बैठकर तपस्या करते हैं, क्या उनके साथ हजारों लोग होते हैं? नहीं, क्योंकि वो अपने साथ हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं, ना सुनने की ना सुनाने की। आप क्यों परेशान हैं कि आपको कोई समझे? आप खुद के साथ रहिए, अच्छा काम कीजिए, अपने उद्देश्य को मजबूत बनाइए, अपने लक्ष्य पर रहिए, अपना काम कीजिए। किसी को समझाने की क्या पड़ी है आपको? तो आप अपने दिमाग से ये ख्वाब तो जरूर निकाल दीजिए कि कोई आपके अनुसार चलेगा। इस स्वार्थी जगत में केवल स्वार्थ के लिए कोई दिख सकता है कि आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, कोई आपके अनुसार चल रहा है। बाकी इस जगत में ऐसा कोई नहीं करेगा कि वो आपकी इच्छा अनुसार बिना स्वार्थ के चले। इसलिए आप दुखी होना और आत्मग्लानि से भर जाना ये सब छोड़ दीजिए कि जब कोई आपकी बातों को नहीं सुनता है फिर आप नाराज हो जाते हो उससे। क्यों नाराज होना? नहीं सुनता है मत सुनो। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आपसे कोई पूछे ना तब तक आप अपनी राय किसी को मत देना। किसी के ऊपर इतना उपकार करने की कोशिश मत करना। जब आपसे कोई पूछे तो उसे बता देना कि हाँ भाई ये सही है, और अगर वो समझ रहा है तो भी ठीक है, नहीं समझ रहा है तो भी ठीक है। आप ऐसा उम्मीद मत रखना कि वो समझेगा ही। वो नहीं भी समझ सकता है क्योंकि उसकी प्रकृति अलग हो सकती है, उसका स्वभाव भी अलग हो सकता है। इसलिए आज के बाद किसी से उम्मीद मत रखना और किसी से कल्पना भी मत करना कि वो आपके अनुसार चलेगा भी।